नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। उत्तराखंड का स्पेशल डिबेट शो प्राइम टाइम उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और आज चर्चा होगी विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम से जुड़े मामले को लेकर हो रही सियासत पर, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। लेकिन अब ये धाम श्रद्धा नहीं बल्कि चढ़ावे में चोरी और उसके बाद शुरू हुई सियासत को लेकर सुर्खियों में है, चर्चा में है। मामले की जांच अभी जारी है, लेकिन इस बीच उत्तराखंड की राजनीति गरमाई हुई है। एक और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष गणेश गौदियाल हैं, तो दूसरी ओर मौजूदा बीकेटीसी अध्यक्ष हैं हेमंत द्विवेदी। दोनों एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आखिर चोरी के मामले से राजनीति कैसे जुड़ गई है, क्या है दोनों पक्षों के दावे और इस पूरे विवाद का घटनाक्रम है क्या, देखिए इस पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बद्रीनाथ जहां हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा श्रद्धालुओं की आस्था के रूप में मंदिर तक पहुंचता है, लेकिन इसी चढ़ावे में कथित चोरी का मामला सामने आने के बाद पूरे उत्तराखंड में हड़कंप मच गया है। मामले में आरोपी के रूप में सामने आए मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल पर चढ़ावे की धनराशि में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। जांच शुरू हुई, पुलिस कार्रवाई हुई और मामला केवल एक आपराधिक जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब राजनीतिक रंग ले चुका है। इनको क्या धर्म में विश्वास है इनका? अगर ये जो भगवान की तिजोरी से चोरी करने की नियत रखने वाले लोग, हमारा ये मानना कि ये भगवान के सामने सच बोलेंगे, ये भी हम मतलब दिन में तारे देखने वाली स्थिति समझ रहे हैं। कुछ नहीं, फजूल की बातें हैं। इनका धर्म किसी न किसी प्रकार से पैसा अर्जित करना। मैंने जब इनका इतिहास खंगाला तो तराई बीज विकास निगम से जो अतीत में जो कुछ वहाँ हुआ और उसके बाद जो उस संस्था का ह्रास हुआ, वो आप समझ सकते हैं। और आज वही पुनरावृत्ति बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति में दोहराई जा रही है। ये अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। गणेश गौदियाल ने प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान मौजूदा बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी। गौदियाल ने अपने कार्यकाल को लेकर लगाए जा रहे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यदि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या भ्रष्टाचार का एक भी प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। यहीं से यह विवाद सीधे राजनीतिक अखाड़े में जा पहुंचा है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक अगले दिन यानी आज बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। हेमंत द्विवेदी का दावा है कि उनके पास पूर्व अध्यक्ष गणेश गौदियाल के कार्यकाल से जुड़े प्रत्यक्ष प्रमाण मौजूद है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाई गई धनराशि के उपयोग में गंभीर अनियमितताएं हुई। बद्री केदार मंदिर समिति अधिनियम के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। वित्तीय प्रक्रियाओं और नियुक्तियों में नियमों की अनदेखी की गई। मंदिर समिति की धनराशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के बजाय अन्य कार्यों में किया गया। देखिए, पहली बात तो जब मैंने आरोप लगाए, जो मैंने आरोप नहीं, मेरे पास पुष्ट उसके प्रमाण है, तब मैंने ये बात बोली थी और मैंने कहा था मैं कहीं पर भी जो है आपसे इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप भी अपने दिल पर, हृदय पर हाथ रख के कहिए कि जिस संस्थान से ये मामला जुड़ा हुआ है, भगवान बद्रीनाथ जी और बाबा केदार, वो इस संस्थान के पूर्व में अध्यक्ष रहे और सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और मैं वर्तमान में वहाँ पर अध्यक्ष हूँ। भगवान केदार का प्रांगण और बाबा भगवान बद्रीनारायण श्री चरणों का जो स्थान है, उससे पवित्र स्थान कहीं नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कानून से बच जाएगा आदमी कानून से बच जाएगा, आदमी किसी भी जांच से बच जाएगा, प्रशासनिक जांच से भी बच जाएगा, लेकिन उस भगवान के प्रांगण से कोई बचने वाला नहीं। अगर किसी ने भी अपराध किया होगा और किसी ने भी गलत काम किया होगा तो वहाँ पर साक्षी मान के मैं आने के लिए तैयार हूँ। सड़क निर्माण, मंदिर निर्माण और अन्य परियोजनाओं में समिति के धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप भी लगाए। इतना ही नहीं, हेमंत द्विवेदी ने ये भी दावा किया कि चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपी प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति उनके कार्यकाल में नहीं बल्कि गणेश गौदियाल के अध्यक्ष रहते हुई थी। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम की नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी उसी कार्यकाल पर बनती है। तो प्रमोद नौटियाल जिन पर कथित चोरी के आरोप है, मामला जिन पर पूरा आकर टिका है, उनके लिए कहा जा रहा है कि गणेश गौदियाल जी ने उनकी नियुक्ति कराई थी और सबसे लंबे कार्यकाल में रहने वाले अध्यक्ष बीकेटीसी के वही हैं। और अब हेमंत जी कह रहे हैं कि हम प्रूफ के साथ बात करें, लेकिन वो प्रूफ कहाँ है? भगवान के दरबार में अंधेर नहीं है, कभी ना कभी तो वहां से सबक मिलेगा।
लेकिन यहाँ न्याय की अदालत में कब तक वो श्रद्धालु सब्र करेंगे बद्रीनाथ धाम में जिनकी आस्था है। मामला सिर्फ राजनीति चोरी का नहीं है, मामला उन श्रद्धालुओं की आस्था से भी जुड़ा हुआ है। बद्रीनाथ धाम में जिनकी आस्था है, केदारनाथ धाम में जिनकी आस्था है, और उन्होंने खुले मन से मंदिर में वहां के निर्माण के लिए, वहां के विकास के लिए, वहां की व्यवस्थाओं के लिए लोगों को दान पहुंचे, उनकी मदद हो, इस बात को जहन में रखकर दान किया था। लेकिन हुआ क्या? चोरी। मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे सवाल उन्हीं से। प्रभा बंदोनी जी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रभा जी स्वागत। मंजू त्रिपाठी जी प्रवक्ता है कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत आपका मैम। अरुण शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। अरुण सर, आपने दोनों का समय देखा, अमन जी का भी आप देख ही रहे हैं, गणेश गौदियाल जी का जब बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तब भी देखा आपने। लेकिन आज जो सवाल उठ रहे हैं नियुक्तियों को लेकर, राजनीति कितनी दोषी है इस मामले में? नियुक्तियों में राजनीति कहां तक चलती है? दूसरा सवाल ये भी कि जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, दोनों एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, दिखा कोई सबूत नहीं रहा है सर। अरुण सर। पारुल जी देखिए, ये जो दोनों धाम है ये बहुत पवित्र धाम है। जी सर। और ये ठीक है, चोरी का मामला आ गया, लेकिन अधिकांश लोग जो वहां जाते हैं या जो इस धनराशि की गणना में बैठते हैं, उनकी आस्था इन धामों के प्रति है। और ये देखिए, अगर किसी की नियत ही खराब हो जाए तो वो क्या करेगा? अब स्थिति यह है कि एक मामला हुआ चढ़ावा चोरी का और उस पर पूरी राजनीति फैल गई। वो उसके कारण भी यह है कि ये साल चुनावी साल है। कुछ महीनों बाद उत्तराखंड में चुनाव होने हैं। कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया क्योंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा के ही नियुक्त मंदिर के अध्यक्ष है, बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष है। तो अब स्थिति यह है कि कांग्रेस को यह मुद्दा मिल गया, बड़ा मुद्दा मिल गया, और भाजपा इस मुद्दे की काउंटर में लगी है। तो इसीलिए पुराने पुराने सारे रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। वो देखिए, कोशिश एक दूसरे को नीचा दिखाने की है, जबकि वास्तव में मुद्दा बद्रीनाथ से चंदा चोरी का था, वो चढ़ावा चोरी का था। लेकिन चढ़ावा चोरी ने चुनावी साल में राजनीति का रंग दे दिया, जबकि कायदे में इस पर राजनीति से कोई मतलब नहीं था। किसी ने अपराध किया, उसके खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए थी, पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब जैसी जैसी वहां जांच चल रही है, मंदिर कमेटी ने अलग जांच कराई, पुलिस की अलग जांच है, उसके अलावा सरकार ने जो कमेटी बनाई है वो कल से वहां जांच में लगी हुई है। तो ये तमाम लोग जांच वाले हैं जी। अब उन जांच की रिपोर्ट क्या आती है? प्रथम दृष्टया ये प्रूव हो गया कि प्रमोद लोढ़ियाल ने चोरी की, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं जिनकी जांच चल रही है या जिनको उन पदों से हटा दिया गया, उनको काम करने से रोक दिया गया। अब जांच के बाद जो चीज सामने आएगी, मुझे लगता है राजनीति वहां होनी चाहिए थी, लेकिन चंदे के ऊपर अगर राजनीति हो जाएगी तो ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। ठीक है सर। जी पायल। प्रभा जी क्या कहना चाहेंगी? चंदे के ऊपर राजनीति हो रही है, जो हकीकत जो सच निकल कर आए उस पर राजनीति होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूं उस पर भी क्यों हो, न्याय दीजिए, जिसने जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, लेकिन उससे पहले ही किसकी नियुक्ति किसने की, किसके कार्यकाल में क्या हुआ, इन सबसे जोड़ा जा रहा है चीजों को मैडम, और प्रूफ कोई नहीं बता रहा। ये भी प्रूफ नहीं है कि क्या गणेश जी का और प्रमोद जी का कोई कनेक्शन था कि नहीं, कोई व्यक्तिगत आपस में कोई इनका मिली भगत साठ गांठ, इस तरह का कोई भी अभी तक प्रूफ आप लोग नहीं दे पाए। पारुल जी, सबसे पहले तो देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस प्रकार से हमारे जो आस्था के केंद्र है कहीं पर भी हो, जब भी ये घटनाएं सामने आती हैं तो सभी की आस्था को ठेस पहुंचती है और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, जब ये मामला संज्ञान में आया तो उसी के साथ साथ जो कार्यवाही करनी चाहिए थी, चाहे हमारी सरकार के द्वारा
तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और सीसीटीवी फुटेज में जो प्रथम दृष्टि आरोपी पाया गया उसको तुरंत पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। और जिस प्रकार से आप देख लीजिए कि जांच समितियां गठित कर दी गई हैं और वहां पे कम से कम 4 जांच समितियां मामले को देख रही हैं और जो भी वहां पे और कर्मचारी हैं जिनके अभी मैं ये कहूंगी कि आगे सबूत आने वाले हैं कि इनका क्या उसमें रोल रहा है, इन्होंने किस प्रकार से चंदा चोरी में इनकी संलिप्तता है, उन सब के लिए उनको निलंबित कर दिया गया है ताकि जो जांच है वो किसी भी प्रकार से बाधित ना हो। तो देखिए ये सारी चीजें उसमें करी जा रही हैं क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये कहा था कि देखिए मंदिर जो आस्था का केंद्र है वहां पर इस प्रकार की मंशा अगर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं अगर वही तो एक माँ बाप की हत्या गौ हत्या जैसा अपराध है और इस प्रकार का कृत्य जो भी करेगा उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और चाहे वो बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो या छोटे से छोटा पदाधिकारी हो। और ये तमाम हमने देखा है, उन्होंने जब भी कहा है क्योंकि हम खुद कह रहे हैं कि आस्था के केंद्र है। दूसरी बात पारुल जी, मेरे को लगता है कि जैसे ये जांच समितियों की रिपोर्ट आएगी ये बहुत ही निष्पक्ष आने वाली है क्योंकि कोई एक जांच समिति वहां पर नहीं है, 4 जांच समितियां वहां पर है, हर पहलू से जांच की जा रही है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि उन जांच समितियों में क्या निकलकर सामने आता है। ठीक है, हेमंत जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके पास सारी चीजें हैं जिसको लेकर वो बात कर रहे हैं, वो क्या कहीं किसी बक्से में संदूक में छुपा कर रखने के लिए वो तथ्य है, सबूत है? लाइए ना, जब पूरा मीडिया ट्रायल हो रहा है तो उन चीजों को भी सामने रखिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौन सी वो रिकॉर्ड्स हैं, कौन सी वो चीजें हैं जो उनके पास हैं? पारुल जी उन्होंने जो बातें कही है बिल्कुल सही कही है, उनके पास सारे सबूत है, वो दिखा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं, उन्होंने मीडिया के सामने दिखाया है। ऐसा कोई कागज दस्तावेज उन्होंने नहीं दिखाया है, बातें जरूर उन्होंने कहा अनियमितताएं पाई कि जो पूर्व के अध्यक्ष रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने इसको राजनीति का अखाड़ा बनाया जबकि इस पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो दोषी वहां पर है उनको सजा मिलनी चाहिए, वो सलाखों के पीछे होनी मंजू जी, भारतीय जनता पार्टी का गणेश कहना है। गोदियाल जी जब बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तब प्रमोद जी की नियुक्ति हुई थी, प्रमोद नौटियाल की, और अब इसे इसलिए कनेक्ट किया जा रहा है कि आपके समय पर इतना सब कुछ, क्योंकि सबसे लंबे समय का कार्यकाल उनका ही रहा है बीकेटीसी अध्यक्ष का, उनके समय पर ये सब कुछ हो रहा था तो उनकी नजर से बचा कैसे? और अब अगर वो ये सारी चीजें कह रहे हैं कि मैं पाक साफ हूं, मैंने कोई गड़बड़ी मेरे कार्यकाल में नहीं हुई है, तो फिर हेमंत जी कौन से प्रूफ लेकर आपको इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? मंजू जी। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्ते मैडम। आप बहुत सही बात कह रही हैं कि देखिए इस समय जो है हमारा उत्तराखंड कलंकित हो चुका है। सबसे पावन पवित्र भूमि देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर चारों धाम मौजूद हैं और यहाँ पर बोलते हैं ना देवभूमि में आकर जो आता है, जो यहाँ जाता है वैकुंठ की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत ही दुखद यह घटना घटी है हमारे राज्य में कि हम सभी लोग शर्मिंदा हैं। यहाँ राजनीति करने की जैसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ये लोग खुद राजनीति कर रहे हैं। आप ये बताइए कि किसी का भी कार्यकाल हो, अगर अध्यक्ष होगा उसके अंदर में नियुक्तियां होंगी, उनके समय तो कोई खजाना नहीं लूटा गया। तो इस समय जो मौजूदा हेमंत द्विवेदी जी जो मौजूदा अध्यक्ष है, आखिर में वो कर क्या रहे थे अभी तक? उनके नाक के नीचे से पूरा खजाना लूटा गया। वहां पर देखिए अयोध्या में किस तरह से इन्होंने ट्रस्ट बनाया, मुख्य पुजारी की भूमिका इन्होंने खत्म कर दी और पूरा खजाना खाली हो गया इनके नाक के नीचे से। तो यह आखिर कहाँ जा रहा है खजाना? और उसके बाद आप पिछले पे आरोप लगाते हैं। आप कोई भी बात करिए कि कोई भी संस्था हो, नियुक्तियां होती हैं, लेकिन जब दूसरा अध्यक्ष बदलता है तो क्या उसको निकाल के बाहर फेंक दे? वो उनकी जो अध्यक्ष होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, इसीलिए अध्यक्ष बनाए जाते हैं कि आप अपनी टीम को अपने अंडर रखिए, अपने गाइडेंस के हिसाब से रखिए। ये थोड़ी है कि आपके नाक के नीचे से पूरा खजाना लूट गया और आप वो बोलते। यही बात तो गणेश गोदियाल जी के लिए भी कही जा सकती है ना मैडम, कि जब वो अध्यक्ष थे उनकी नाक के नीचे से प्रमोद नौटियाल ने न जाने क्या क्या गायब कर दिया होगा। लाइए ना, प्रूफ दिखाइए ना। इस समय तो हेमंत द्विवेदी आज खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जैसी स्थिति में आके खड़े हो गए। क्या प्रूफ लेके आए वो? क्या लेके? आपने अभी कहा ना कि कोई प्रूफ तो लेके नहीं आए। आप जो वही बात हो गई ना कि वो देश लूट के मोदी भागा, सोया चौकीदार, कुछ भी पूछो एक के उत्तर नेहरू जिम्मेदार। तो ये वाली बात इनको गाई गीत गाते हैं, बड़ा हुआ मुर्दा
उखाड़ते हैं। अरे भाई, आपने एक आरोप लगाया कि गणेश गोदियाल जी ने मंदिर का निर्माण किया, कम से कम निर्माण तो करवाया, खजाना लूट के खा तो नहीं गए। अब हम लोगों को ये बात समझ आती है। और जहां तक प्रमोद नौटियाल की बात है, वो तो इनके ही एक बड़े नेता के भतीजे हैं, तो वहां भी यही लोग है जो कि आरएसएस का बंदा है। इनके सब तार तो जुड़े हुए हैं आरएसएस से। अयोध्या का खजाना सुनने में आ रहा है कि नागपुर जा रहा था। ठीक है, बहुत ही तो सीरियस नागपुर में एलिगेशन कौन बैठा हुआ है। है? प्रमोद इस तरह से नौटियाल का अब समझ आपसे आ रहा है कनेक्शन है, यानी जनता को बीजेपी से कनेक्शन है। प्रभा जी, बड़ा आरोप है ये। पारुल जी, ये पूरी कहानी पलट जाएगी। देखिए पारुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो कांग्रेस है, इनको तो मुझे ये लगता है कि जो ये कहते हैं कि मंदिर में, देखिए मैंने शुरू में कहा है कि आस्था का केंद्र है, बिल्कुल चोरी क्या, मैं तो कहती हूँ कि सभी लोग आस्था से वहां पर दान करते हैं, लेकिन तो ये वो लोग हैं जो दान की भी पर्चियां दिखा रहे हैं। भगवान पे इन्होंने एहसान करा था बहुत कि देखिए प्रभु राम, हमने आपको दे रहे हैं, लेकिन चुपके से दे रहे हैं, कहीं हमारा वोट बैंक खिसक ना जाए। तुष्टीकरण की नीति में चरम पर है, तो इन्होंने चुपके चुपके अगर दिया भी है तो चुपके से दिया। लेकिन आज जब आरोप लगे तब ये दिखा रहे हैं बेचारे डर डर के वो पर्चियां कि देखिए हमने एहसान करा था उनपे, तो आपको वापिस लेने हैं तो आप पैसे वापिस ले सकते, हम लोग देने को तैयार है। लेकिन पारुल जी जो ये बात कह रहे हैं कि जो प्रमोद नौटियाल जी का कनेक्शन आ रहा है, तो देखिए उनका तो मुंबई से कनेक्शन निकल रहा है कि वो 2003 से गोदियाल जी उनको यहाँ लेकर आए थे, और उसके बाद उन्होंने ही उनको मंदिर में रखा जब खुद अध्यक्ष बने, जब 5 साल का कार्यकाल था उनको स्थायी भी करा, और जब उनको सहायक मैं ये कहूंगी बनाया अपना, 4200 का ग्रेड पे था, 4600 पे रख दिया, तो उनको व्यक्तिगत लाभ दिए जा रहे थे क्योंकि उनका कनेक्शन था उनके साथ। और दूसरा जो अनियमितता ये पाई जा रही है कि जो मंदिर समिति का पैसा था वहां खर्च करने की बजाय अपने स्वार्थ के, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए कहीं आप सड़क बना रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि मंदिर ही तो बनाए, तो भाई मंदिर बनाए तो अपनी जेब से खर्च करो ना। निर्माण ही तो किया मैडम, आपके मंत्री की तो बेटी जाती है मंदिर के खजाने पे रहती है। वो क्या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में खर्च करोगे, वहां पे लोगों को रिझाने के लिए खर्च करोगे कि देखो मैं सड़क बना रहा हूँ, बीकेटीसी के पैसे हैं मंदिर समिति के, वो आप अरे हमने तो वहां पे बेटी को लिखा के पैसे से। तो पारुल जी आप देख लीजिए, ये तो स्पष्ट ये कह रहे हैं कि चोरी करिए, खुल के चोरी करिए, अपना वोट बैंक बढ़ाइए, तो ये तो बिल्कुल प्रमाण दे रहे हैं कि हाँ हमने चोरी करी है, तो और कौन सा आपको प्रमाण चाहिए। इन्होंने तो कह दिया है कि हाँ दुरुपयोग हुआ है हम जो मंदिर के पैसे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी पारुल जी, जिस प्रकार राजनीतिकरण किया है उसके सबूत भी हमारे जो वहां के अभी अध्यक्ष हैं द्विवेदी जी के पास है। अब देखिए जांच समितियां जैसी खोखले होके आए थे, ये वाला केस जैसे ही मेरे को लगता है उसके बाद प्रशासनिक जो न्यायालय है या उनको जाना पड़ेगा, तो ये जो न्यायालय में दिखाएंगे वो वहां पर जाके, लेकिन वो बताएं तो उन्होंने तो सारा दिखाया है मीडिया में कि ये देखिए इतने 2003 में नियुक्ति हुई थी, 2014 में स्थायी किया गया, उनको व्यक्तिगत लाभ दिए गए, और खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हमने मंदिर के पैसों से निजी स्वार्थों के लिए सड़कें बनवाई। अरुण सर, ओके रुक जाइए, दोनों तू मामा की बहस से बची। अरुण सर, कच्ची गोलियां तो बीजेपी ने भी नहीं खेली है, और ना ही हेमंत जी ऐसे कोई बड़े आरोप बगैर किसी दस्तावेज या तथ्यों के लगाएंगे। ये मुमकिन है कि उनके पास कुछ ना कुछ तो होगा जिसके बिहाफ पर वो ये आरोप लगा रहे हैं। गणेश गोदियाल जी का कार्यकाल 2012 से 2017 में कांग्रेस के शासनकाल की सरकार में ही था, और जो प्रमोद नौटियाल की बात हो रही है वो इनके पीए के तौर पर काम कर रहे थे, तो ये सीधा कनेक्शन मिल रहा है। और प्रमोद नौटियाल ने अगर उस समय भी कोई गड़बड़ियां की हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि गणेश गोदियाल जी को बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता होगा। अरुण जी देखिए पारुल, जब इस तरह के संस्थान में कोई नियुक्ति होती है, हाँ जी, तो नेचुरल है कि पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट भी लिया जाता है। मुझे नहीं पता कि इस केस में लिया गया या नहीं लिया गया, लेकिन वो सारी चीजें होती है। अब देखिए किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता कि ये बेईमान है या बहुत ईमानदार है। हाँ। जब नौकरी करते हैं तो उसी दौरान पता लगता है कि किस आदमी का क्या लेवल है, तो पता लगा होगा ना सर? नहीं, मैं वो कह रहा हूं कि हो सकता है कि उस टाइम पता ना लगा हो या उस टाइम उन्हें मौका ना लगा हो, लेकिन उसके बाद जब वो वैयक्तिक सहायक थे तो निश्चित तौर पर उनकी पहुंच हर जगह थी। ऐसे व्यक्ति की पहुंच हर जगह होती है, चाहे आपके अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से उन्होंने निर्वहन नहीं किया, अगर दोनों ही पहलुओं पर बात करें। बिल्कुल सही कह रही हैं।
निश्चित तौर पर देखिए, ये तो पकड़ाई में आ गया मामला तो पता लग रहा है, जबकि पूरे टाइम की वीडियो फुटेज भी नहीं मिल रही है सीसीटीवी की, है ना, केवल कुछ दिनों की मिल रही है। अब पता नहीं उससे पहले उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, तो अब मैं वही कह रहा हूं कि वो जांच चल रही है, जांच की जो रिपोर्ट है वो सामने आने दीजिए, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो उससे पहले हम एक दूसरे के किरकिरी इसमें गणेश गौदियाल जी की तो हो रही है, चाहे वो इसके लिए डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आपके पास है और आपके कार्यकाल में ऐसे लोग भरे बैठे थे जिनके बारे में आपको पता ही नहीं चल रहा था, फिर आपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं किया। मंजू जी, गणेश गौदियाल जी कहां इधर से पकड़े उधर से पकड़े, ब्लेम तो लग रहा है। इस समय कहा गया, इस समय हाँ। मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा सरकार के समय पर तो पता चला है ना मैडम, आपके समय पर क्यों नहीं पता चला? फुटेज आपके समय पर लड्डू कौन खा रहा था? पूरे सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रहे हैं? सब कुछ तो इन्होंने गायब कर दिया। अब हमें समझ आता है कि मोदी जी कह रहे थे कि सिंगल इंजन से काम नहीं चलेगा, डबल इंजन की सरकार दो, जिससे दोनों हाथ भर भर के हम देश के मंदिरों का खजाना नौटियाल की नियुक्ति किसके समय पर हुई? आपकी सरकार के समय पर। उसने उस वक्त जो किया वो आपकी पकड़ में क्यों नहीं आया? अभी बीजेपी की सरकार में पकड़ में क्यों आया? और अगर इनके खाने में काला है तो फिर ये पकड़वाते ही नहीं। पारुल जी, आप ये बताइए कि बीजेपी के सरकार में ही राम मंदिर बना ना, भूमि पूजन से लेके और सारे काम तक, मंदिर बनने तक मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी ली है, लेकिन आज वहां का खजाना वो कौन सी चंदे चढ़ावे की जिम्मेदारी जो ले रहा है वो खा रहा है, तो वो बीजेपी शासन काल में खा रहा है, कांग्रेस शासन काल में खा रहा है। जिम्मेदारी जिसकी होगी उसी की होगी ना मैडम। खजाना लूटा जा रहा है। अभी चंपत राय जी कौन है ना, कार्रवाई उन पर हो रही है ना, बीजेपी का कनेक्शन ही निकल रहा था ना वहां पर। अभी गणेश गौदियाल जी का कनेक्शन अगर कांग्रेस से है तो उसमें बीजेपी की क्या गलती? लॉजिकल बात कीजिए मैडम। लीपा पोती का काम भाजपा। गणेश गौदियाल जी कौन सी आंखें बंद करके बैठे हुए थे? बात में कोई ठीक है प्रभा जी, पारुल जी, इनकी बात में कोई दम नहीं है मैडम। खजाना लूटने वाली पार्टी के बिल्कुल जो भी बोल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, आपके बड़े नेता चोरी ये लोग कर रहे थे, लेकिन ये लोग पकड़ में है भाई। भाजपा के शासनकाल में ये लोग पकड़ में आए हैं, चोरी तो ये पहले से कर रहे थे और खुद विभाग कर रहे हैं कि हमने मंदिर के पैसों से सड़कें बनवाई, खुद ये इनके गौदियाल जी भी बोल रहे हैं। मंत्री तो ये कहानी भैया ने मिटा नहीं ये है। मामला ऐसा है जो कांग्रेस को भी नुकसान पहुंचाएगा और बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अब देखना होगा जिन भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है ना, वो आपको क्या सजा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी मामले के बाद अब बद्रीनाथ में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे थे। यहां थोड़ा सा ट्विस्ट इसलिए है क्योंकि गणेश गौदियाल जी जो बीकेटीसी बद्रीनाथ केदार समिति के अध्यक्ष थे उस वक्त, उनके समय पर प्रमोद नौटियाल की नियुक्ति हुई। प्रमोद नौटियाल अभी इस मामले में चोरी के आरोपों से घिरे हुए हैं और अब पूछा जा रहा है गणेश गौदियाल जी से भी कि आपकी कौन सी निगाहें थी जो इन्हें नहीं देख पाई। अब पकड़ाया है ये सब बीजेपी के कार्यकाल में उत्तराखंड में। अगर बीजेपी के कार्यकाल में नौटियाल पकड़ाया है और अगर बीजेपी के कार्यकाल में भी वो खा रहा होगा, चोरी कर रहा होगा, तो बीजेपी उसे पकड़वाती क्या? सिंपल लॉजिक है। खैर, जांचें होंगी, सारी चीजें बाहर आएंगी, तब पता चलेगा कि असली माजरा क्या है। हालांकि फिलहाल तो यही समझिए कि भक्तों की आस्था के साथ तो खिलवाड़ हुआ है। जिन्होंने दान दिया वो चोरी हो गया और चोरी करने वाले कौन है उन्हें पकड़कर सामने लाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। और ये कब तक होगा इस पर फिलहाल किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।